चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। यानी कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। अच्छा, आप लोगों को पढ़ करके आने बोले थे, 7वां पाठ पढ़ करके आने बोले थे, सीखो कविता। कौन सी कविता है? सीखो कविता। तो आज हम लोग सीखो कविता को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो चलिए, मेरे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है, फिर जब मैं उसका मीनिंग समझाऊंगा आप लोगों को सुनना है, ठीक है? तो फोर्थ क्लास निकाल लीजिए, 7 पार्ट सब कोई निकाल लीजिए, 7 पार्ट निकालिए, 7वां लेसन निकालिए सब। फिर से बैठिए, आराम से निकालिए बाबू। चलिए, ध्यान दीजिए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग भी। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अच्छा, नित का अर्थ क्या होता है? नित का अर्थ होता है रोजाना, प्रतिदिन, डेली। और तरु का अर्थ क्या होता है? तरु, तरु इसी तरह से लिख रहे हैं ना। तरु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पेड़। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। और नित यानी नित का अर्थ क्या होता है? नित का अर्थ होता है रोजाना या प्रतिदिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिदिन। क्या कह सकते हैं? प्रतिदिन। तो हमको इसका अर्थ भी समझना है। कहता है फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तो हम लोगों को फूलों से नित हंसना सीखना है। देखिए, फूलों से हम लोग हंसना सीखते हैं। अब कोई कहिएगा कि फूलों से हम लोग किस प्रकार से, थोड़ा आगे होकर बैठ जाइए, फूलों से हम लोग किस प्रकार से हंसना सीखते हैं? किस प्रकार सीखते हैं? पहले आप किसी फूल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फूल खिलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। उसी तरह से बच्चे भी जब हंसते हैं, जब मुस्कुराते हैं, तो उनका चेहरा जो होता है देखने में क्या होता है? बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, कोई आदमी एकदम गुस्से में रहेगा, एकदम देखने से उसका चेहरा क्या लगेगा? एकदम बिल्कुल खरूस लगेगा, एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा, निर्दय लगेगा कि इसके हृदय में, इसके दिल में जरा सा भी किसी के लिए दया नहीं है ना? उसका चेहरा भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही जब आदमी मुस्कुराएगा, हल्की हल्की चेहरे पर मुस्कान होती है, तो कितना देखने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसीलिए फूलों से नित हंसना सीखो। जिस तरह से फूल प्रतिदिन खिलते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी प्रतिदिन अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। अरे, गम तो हमेशा आते जाते रहेंगे, आज है तो फिर कल आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। लेकिन एक दिन का गम को हम 7 दिन तक मनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझे? जब गम आया, थोड़ा गमगीन हो लिए, फिर मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? तो फूलों से नित हंसना सीखो। अच्छा, भंवरों से नित गाना। अच्छा, भंवरा देखा है संजना? भंवरा देखी है? फूलों के ऊपर जो बैठते हैं, फूलों के ऊपर जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? भंवरा कहते हैं। फूलों के ऊपर जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? भंवरा। और भंवरा ही असल में क्या करता है? फूल को खिलाने का काम करता है। ये आगे चल करके आप जब बड़े क्लास में जब जाएंगे, तो आप जब बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, जीव विज्ञान जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भंवरा जो है फूल को खिलाने में मदद करती है। भंवरे की वजह से ही क्या करते हैं? फूल जो है खिलती है। इसका और भी 2-3 कारण है जिसकी वजह से फूल खिलती है, लेकिन एक ये भी कारण है कि भंवरा जो होता है कली के ऊपर, फूल से पहले क्या होती है? कली होती है, और कली के ऊपर जो भंवरा जो बैठता है, और तब जाकर के जो है फूल खिलती है। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि भंवरों से नित गाना। हम लोगों को भंवरों से नित गाना सीखना है। जिस तरह से भंवरा जब फूल के ऊपर जब बैठते हैं तो भिन भिनाहट की आवाज होती है, नहीं होती है? देखे हैं भंवरा को? फूल के ऊपर जब बैठती है तो क्या होती है? भिन भिन की आवाज होती है। तो वो असल में भिन भिन की आवाज से आपको ये सीख लेना चाहिए कि इसी तरह से हमको भी गुनगुनाते रहना है, गीत गाते रहना है, हंसते रहना है, ठीक है? फिर क्या कहता है? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब तरु की झुकी डालियों से, तरु का अर्थ होता है पेड़, मैंने समझा यहाँ पर। तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। तो पेड़ की झुकी हुई डालियों से हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि हमेशा बड़ों के आगे, है ना, शीश झुकाना है, माता पिता को नमन करनी है ना जी? कोई हमसे जो ज्ञान में ज्यादा है, वो हमसे जो ज्ञानी ज्यादा है, हमसे उसको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त है, तो आप उसका शीश झुकाकर क्या कीजिए? उसका नमन कीजिए, उसका प्रणाम कीजिए। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पेड़
की डालियां जो है क्या होती है, झुकी हुई रहती है, उसका उसी तरह से तुमको भी झुक करके रहना है। झुके रहने का मतलब क्या है? बहुत आदमी तुम रास्ते चल करके जा रहे हो स्कूल से घर, अब रास्ते में कोई बच्चा तुमको गाली दे दिया, कोई और कुछ कह दिया, लेकिन आप उसमें उलझिए मत, आप सीधे अपना स्कूल जाइए और घर आइए, फिर घर से स्कूल जाइए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब कोई बच्चा आपको मारे पीटे तो फिर ये बात जो है आपको अपनी जो है पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताना है कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो कोई बच्चा हमको रास्ते में पीटता है, ये बात करना। हो सकता है बहुत कोई बड़ा आदमी भी रास्ते में तुमको कोई तंग करता होगा, तो ये बात भी आपको घर में अपने माता पिता को बताना है कि नहीं। अभी देखते हैं ना, आए दिन छोटा बच्चा का किडनैप हो जाता है ना जी। छोटा बच्चा को उठा लिया, आप जो है उनके माता पिता से जो है रुपया का डिमांड करता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम छोटे बच्चे हैं, अकेले कभी भी बाहर नहीं घूमना है, और अकेले स्कूल से आपको नहीं जाना। बहुत बच्चा भाग के चले जाते हैं ना बीच में, ये भी एक बुरी बात है, आप अकेले भाग के चले जाते हैं। अगर आपका कुछ हो जाए किसकी जिम्मेवारी है? शिक्षक तो स्कूल में रहेंगे, तो स्कूल में वो स्कूल के बच्चों को संभालेंगे। आप जो भाग के चले गए रास्ते में, अगर आपका कुछ हो जाएगा उसका जिम्मेवार कौन? हर एक टीचर इतने सारे बच्चों को क्या मैंने जकड़ कर बांध कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। पढ़ाई से आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, आप लोग पढ़ना चाहिएगा, तब आप लोगों को शिक्षक भी पढ़ाएंगे। मन नहीं करेगा आप लोगों को पढ़ने का, आप पढ़ाई में मन नहीं लगाइएगा, आपको टीचर भी मतलब 2 दिन 3 दिन आपके पीछे मेहनत करेगा, देखेगा कि इसके अंदर कुछ जो है सुधार नहीं आ रहा है, वो भी आपको पीछे मेहनत करना बंद कर देंगे। तो देखो हम क्या समझा रहे हैं, तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमको नित्य जो है शीश झुकाना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सुबह सवेरे हम लोग जब जगते हैं, सुबह सवेरे हम लोग जो जगते हैं तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं, क्या है, सूरज की जो किरणें हैं वो हमको जगाने का काम करती है। सूरज की किरणें जो है हमको क्या करती है? जगाने का काम करती है। देखिएगा जब अंधेरा रहता है तो हम लोग आंख बंद करके आराम से जो है सोए हुए रहते हैं, लेकिन जब धूप निकलती है, सूरज की किरणें जब निकल जाती है तो हम लोग देखते हैं अब सुबह हो गई, अब जगना उचित, मतलब अब सोना उचित नहीं है, अब जग जाना है, अपने काम में लग जाना है। हम लोग को जो है स्कूल जाना है, नहाना धोना है, मतलब अपने अपने काम में जो है हम लोग जो है लग जाते हैं। आपके माता पिता का जो काम है वो अपने काम में लग जाते हैं। तो सूरज की किरणें वो क्या करते हैं? जगने और जगाने का काम करते हैं। तो आपको भी जगने और जगाने का काम करना है। इस सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो भाई जगना और जगाने का क्या मतलब है? अरे सूरज की किरणें जैसे तुमको सोए हुए रहते हो तुमको जगा देता है, उसी तरह से तुमको भी अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जगाना है। तुम्हारे माता पिता अगर नहीं जानते हैं बहुत सारी बातों को, तो तुम पढ़ करके उस चीज को समझाओ, अपने माता पिता को समझाओ कि देखिए ये बात सही है, ये गलत है। हम लोग जो इस तरह की कोई बात मानते हैं ये सही नहीं, ये गलत है, हमारे सर ऐसे समझाते हैं। अच्छा, अभी भी देखिएगा बहुत आदमी गांव समाज में जो है ना भूत प्रेत ये सब पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज नहीं होता है। साइंस भूत प्रेत को मानता ही नहीं है, लेकिन अभी भी गांव में देखिएगा ये काम मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। आदमी सब कहता है ना जी। कोई आदमी क्या कहता है, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने से जो है घर का जो है बरकत खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जब गंदा हो तब आप गंदगी को साफ कीजिए, उसमें से कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो ये सब लोगों की धारणा है। तो आप पढ़िएगा लिखिएगा तब ना अपने माता पिता को समझाइएगा, लोगों को जगाइएगा। तो अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को जगाने का काम करना है। जिस तरह से सूरज की किरणें जगने और जगाने का काम करता है, उसी तरह से सुप्रिया, उसी तरह से तुमको भी अपने ज्ञान से लोगों को जगने और जगाने का काम करना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब इसका मतलब क्या है? सबको गले लगा लीजिएगा। हाँ, मान लिया रास्ते से जा रहे हैं, एक बड़ा सांप निकल गया झाड़ी से, तो ये सर जी हमको कहे थे गले लगाना। हाँ, सांप को ऐसे पकड़ के गले लगा लीजिएगा नहीं। अब ये पागल कुत्ता जा रहा है इधर से, हाँ कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं भौंक रहा है कुत्ता, अब तुम जाकर के ऐसे जाकर के उसको गले लगाना, पता चला कि हमें काट लिया, इससे क्या होगा? नुकसान होगा। देखिए कहने का मतलब हर एक बात को समझना है। अब ये नहीं कि सर जी कह दिए कि सबको गले लगा, सबको गले लगा लिए। हैं, बिजली का ट्रांसफार्मर है, जाके उसको गले लगा लिए और सीधे ऊपर पहुंच गए। हैं, ट्रांसफार्मर को जाके गले लगा लेंगे? नहीं। गले लगने का मतलब क्या है, समझिए बात को। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर है ना, सभी बच्चे हैं, इसमें से बहुत बच्चे देखिएगा, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। हिंदू में ही है तो बहुत कैटेगरी क्या है, कोई जो है उसमें मुसर है, कोई यादव है, कोई पासवान है। तो इस सब में हम लोग को भेदभाव नहीं करना है। मान ली एक बेंच में हम लोग जब बैठते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारे बगल में अगला जो बच्चा है वो यादव है, कोई अगला जो बच्चा है वो मुसर का है, ये नहीं देखना है। हाँ, इतना तो ध्यान रखना है कि सफाई का ध्यान रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहन कर विद्यालय आना है, इतना तो ध्यान आपको रखना ही है।
और हर कोई चाहता है कि साफ सुथरे बच्चों को ही अपने बगल में बिठाना चाहता है। गंदा अगर रहेगा तो ऐसे भी आपको कोई नहीं बैठाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, भेदभाव। जैसे लता को देखा, लता, अच्छा स्कूल से बाहर है, स्कूल से बाहर कुछ दिन पहले हम लोग साफ किए थे, कुछ कुछ लताएं जो है दीवार पर चढ़ गई थी। दीवार पर चढ़ा था कि नहीं? तो लताएं जो है दीवार पर चढ़ जाती है, और पेड़ रहेगा अगर कोई तो उस पेड़ पर जो है लपेट लेती है। तो लताओं से हमको ये सीख मिलती है, लताओं से, कि सबको गले लगाना, मतलब हमको भेदभाव नहीं करना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, सब जाति के लोग आपस में मिलजुल करके रहना है। तब जाकर के हमारा देश जो है एक महान देश बनेगा, अच्छा बनेगा, खुशहाल देश बनेगा। समझ आ रही बात? और सबको गले लगाने का मतलब क्या, समझ गई ना? मैंने भेदभाव नहीं करना है, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करना है, यादव पासवान है ना जी, मुसहर, ये सब में भी भेदभाव नहीं करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा है। अच्छा दीपक को देखा है? अच्छा आज के जमाने में तो बल्ब हो गया। पहले जमाने में लोग मिट्टी का तेल से दीपक जलाया करते थे। बेटा उसको टच मत करो, पहले जमाने में क्या करता था, लोग मिट्टी का दीपक होता था और उसी को जो है क्या करता था, मिट्टी के तेल से, है ना, उसको जलाते थे और जो है क्या करते थे, अंधकार को दूर करते थे। तो दीपक क्या करता है, अंधेरा को दूर करता है। तो तुमको भी दीपक की तरह बनना है, पढ़ लिख करके ऐसा बनना है कि पूरे जग का नाम जो है रोशन करना है, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का जो है, अपने गांव की का, अपने समाज का जो है नाम रोशन करना है। अच्छा आपके अगर गांव में अगर कोई एक मैंने मान लिया लड़की अगर कलेक्टर अगर साहिबा बन जाएगी तो पूरे एकदम जो है डीजे के साथ जो है पूरा तेतरिया का आदमी जो है रोड पर जो है उसका स्वागत करने के लिए आ जाएंगे कि देखो जो है फला की जो है बेटी जो है वो कलेक्टर बनी। तो मतलब आप पढ़िएगा लिखिएगा और एक दीपक के समान अपने ज्ञान के प्रकाश से जो है क्या कीजिएगा, रोशन कीजिएगा, अंधेरा को दूर कीजिएगा। तो दीपक से सीखो अंधेरा हरना। दीपक को देखे वो अंधेरा को दूर करता है, तो तुमको भी क्या करना है, पढ़ लिख करके अंधेरा को दूर करना है, यानी अपने गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम जो है क्या करना है, रोशन करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अरे जमीन को कभी देखे हैं? जमीन नहीं देख रहे हैं? पृथ्वी से हमको क्या सीख मिलती है कि सच्ची सेवा करना। अच्छा जमीन को देखिए, आप पृथ्वी को देखिए, सच्ची सेवा करती है। ए संजना, पृथ्वी को देखिए, है गोल है कि चपटी है? अरे पृथ्वी गोल है कि चपटी है? पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। क्या क्या है? गोल है। सिर हिलाती है, शब्द बहुत मारेंगे। पृथ्वी क्या है? गोल है, और नारंगी के समान जो है गोल है। पहले जमाने में आदमी क्या समझता था, पृथ्वी चपटी है, क्योंकि नहीं जानता था। पहले का आदमी को उतना ज्ञान नहीं था, है ना, उतना पढ़ा लिखा नहीं था। अगर पढ़े लिखे भी थे तो उस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। पूरे दुनिया को घूम करके देखना, है ना जी, मुमकिन नहीं था। बाद में देखिए, हम बाद में देख लेंगे, उस क्लास में आ रहे हैं ना, देख लेंगे। समझ में आ रही बात? तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आप पृथ्वी देखिएगा, पृथ्वी पर हम लोग चलते हैं, रहते हैं, कभी हम लोग को पृथ्वी कहती है संजना हमारे ऊपर कहाँ चल रही है, कहती है पृथ्वी, कहती है कभी है सुप्रिया हमारे ऊपर कहाँ चलती है, कहाँ लात से मारती है हम पीठ पर, कभी पृथ्वी बोली है? नहीं बोला। सच्ची सेवा करती है, सच्चे मन से करती है और सच्ची सेवा करती है। पृथ्वी कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आप मेरे ऊपर क्यों चलते हैं। तो पृथ्वी से सीखो सच्ची सेवा करना। हमको पृथ्वी से सच्ची सेवा करने का जो है क्या होता है, भावना जो है हमारे मन में जो है जागृत होता है, भावना जो हमारे मन में पैदा होती है कि जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर लोग कुदाल हल चला करके जो है अनाज को उगाते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी आज तक किसी को कुछ कहा है, उफ तक भी नहीं कहती। कहा है कि मेरे ऊपर क्यों हल चला रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों अनाज उगा रहे हैं, नहीं ना कहा। तो उसी तरह से आपको भी सच्ची सेवा करना है। सच्ची सेवा कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा सच्ची सेवा? अरे लोगों की मदद करके। मान लिया तुम्हारा कोई सहपाठी पढ़ने में कमजोर है, उसको नहीं आता है ठीक से पढ़ना, तो उसको समझाओ, उसको बताओ। मान लिया हम अभी पढ़ा दिए, बहुत बच्चे को ठीक से अगर मान लिया नहीं पढ़ना आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको पढ़ना आता है, जिसको नहीं आता है उसको बताइए, और जिसको नहीं आता है वो उससे सीखे कि हमको थोड़ा बता दीजिए। ऐसे होगा आपके अंदर ज्ञान। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा, नदी की जो धारा होती है, उसे हमको हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है। नदी की जलधारा से हमको क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमको हमेशा आगे बढ़ना है। जिस तरह से नदी की धारा कभी भी देखिएगा कि वो नहीं रुकती है और चलती रहती है, तो उसी तरह से जीवन में तुमको भी आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि 7वीं क्लास तक पढ़ लिए, 5वीं क्लास तक पढ़ लिए, अब आगे नहीं पढ़ाई करनी, नहीं, आगे पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, है ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ जाना। अच्छा धुएं को देखे हैं? धुएं को देखे हैं? धुआं को देखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, ऊपर ही चढ़ जाता है। मतलब हमेशा धुआं जो है ऊपर ही बढ़ेंगे,
धुएं को देखे हैं? अगर यहाँ आग है, अगर आग जला दें तो धुआं देखिएगा कि हमेशा ऊपर उठने लगेगी। धुआं हमेशा क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। धुआं क्या करेंगे? हमेशा ऊपर उठेंगे। तो धुआं से हमको क्या सीख मिलती है? कि हमेशा हमको आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, इस कविता को किसने लिखी है? सॉरी, इस कविता को किसने लिखा है? श्रीधर पाठक जी ने लिखा है, समझे कि नहीं? तो इसके कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। इसके कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी। ध्यान दीजिए, कविता का नाम क्या है? कविता का नाम क्या है? और इसके कवि कौन है? श्रीधर पाठक जी। चलिए, वेरी गुड। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नेक्स्ट आप लोगों से सुनेंगे।